हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पीएम मोदी नीदरलैंड विजिट 2026। तो पीएम मोदी का नीदरलैंड विजिट अभी दुनिया भर में बहुत डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंडिया को इस विजिट से क्या फायदे होने वाले हैं। क्या नीदरलैंड इंडिया को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा? क्या यूरोप के साथ इंडिया का ट्रेड और स्ट्रांग होने वाला है? और क्यों ये विजिट फ्यूचर इकोनॉमी और जॉब के लिए इतना इम्पोर्टेंट मानी जा रही है? आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि पीएम मोदी के नीदरलैंड विजिट का पूरा सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी 2026 की नीदरलैंड यात्रा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो किस किस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो सकता है, मुख्यतः क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? भारत और नीदरलैंड संबंधों में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सकता है, व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक क्षेत्रों में भी मजबूती मिल सकती है। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन, क्लीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीदरलैंड कहाँ स्थित है। तो वर्ल्ड में नीदरलैंड जो है यूरोप में आता है नीदरलैंड। और इस क्या क्या फायदे हैं नीदरलैंड किस किस चीज़ों में वर्ल्ड लीडर है। तो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में नीदरलैंड जो है स्ट्रॉन्ग रहा है, वर्ल्ड लीडर रहा है। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन ट्रांजिशन में रहा है, सेमीकंडक्टर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी में, पोर्ट लॉजिस्टिक्स में, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड हाईटेक्स में रहा है। तो ये सब का जो है स्ट्रेटेजिक फायदा हो सकता है इंडिया को। इसलिए जो पीएम मोदी का ये विजिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं नीदरलैंड। इसके बाद देखते हैं कि नीदरलैंड में किसने पीएम मोदी का स्वागत किया, ऑफिशियल वेलकम किया। तो किंग विलियम अलेक्जेंडर एंड क्वीन मैक्सिमा ने ऑफिशियली पीएम मोदी को हेग में वेलकम किया। हेग क्या है? तो हेग एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है नीदरलैंड की। ये मोदी जी की नीदरलैंड की दूसरी यात्रा है। तो पहली यात्रा कब हुई थी? 2017 में पहली यात्रा की गई थी। ये यात्रा 15 से 17 मई के बीच हो रही है। तो आज भी जो है पीएम मोदी नीदरलैंड में ही हैं। बातचीत में क्या क्या होगा? एआई, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, डिफेंस और वाटर मैनेजमेंट एंड ट्रेड का प्रमुख मुद्दे रहेंगे। अब सेमीकंडक्टर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज सेमीकंडक्टर अगर हमें नीदरलैंड के तरफ से नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर में मिल जाती है तो इंडिया की जो है चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसके बाद बेनिफिट्स देखते हैं इस विजिट के। सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी पार्टनर, नीदरलैंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में दुनिया के बड़े देशों में माना जाता है। भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है, इसलिए दोनों देशों की बातचीत हो रही है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाना चाहता है भारत। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना चाहता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर सहयोग बढ़ाने की बातचीत होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। तो भारत और नीदरलैंड ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन फ्यूल पे बात करने वाले हैं। इससे इकोनॉमिक को भी फायदा होगा एंड एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्लीन एनर्जी कैपेसिटी मजबूत करना चाहता है भारत अपना। इससे क्या होगा? अदर देशों में जिससे हम ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह मंगवाते हैं उन पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। वाटर मैनेजमेंट की मदद, तो इंडिया में फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, रिवर मैनेजमेंट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर वाटर मैनेजमेंट, नीदरलैंड दुनिया में वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है क्योंकि वहाँ समुद्र और बाढ़ की बड़ी चुनौती रहती है। इसीलिए फ्लड कंट्रोल, रिवर मैनेजमेंट, स्मार्ट इरिगेशन, ये सब में इंडिया जो है नीदरलैंड
की हेल्प चाहता है। जैसे क्षेत्रों में डच टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकता है अगर ये डील जो है ये हो जाती है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। नीदरलैंड भारत में बड़े निवेशकों को शामिल कर सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ने की संभावना है। जॉब्स और नई नई इंडस्ट्रीज भी खुलने की संभावना बढ़ रही है। इसके बाद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन। दोनों देशों में मैरीटाइम सिक्योरिटी की ज़रूरत है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो याद रखिए कि कोई भी कंट्री अगर आपसे किसी भी तरीके का समझौता करती है तो वो दोनों बेसिस पे होता है कि दोनों कंट्रीज से कुछ ना कुछ फ़ायदा एक दूसरे को हो रहा होता है, तभी कोई भी स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन की जाती है। पर बातचीत की जाएगी। इससे यूरोप में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो मजबूत होगी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर देख लेते हैं हम फटाफट से। तो नीदरलैंड का कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है। अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है, मोस्टली क्या पूछा जाता है कि कैपिटल पूछ लेंगे, क्योंकि अभी अभी विजिट है जो पीएम मोदी का। इसके बाद गवर्नमेंट की सीट जो है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी नीदरलैंड की तो हेग है, द हेग बोलते हैं। इसके बाद इसकी करेंसी क्या है, यूरो है, यूरोप में है तो यूरो इसकी करेंसी है। इसके बाद इसके पीएम कौन है नीदरलैंड के, तो डिक स्कूफ है। इसके बाद इंडिया फोकस एरिया, कौन सा एरिया में फोकस कर रहा है इंडिया, एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी एंड वाटर मैनेजमेंट, जो कि जिसमें नीदरलैंड वर्ल्ड लीडर रहा है। तो इस बेसिस पे जो है पीएम मोदी का विजिट है। नेक्स्ट पे चलते हैं तो फटाफट से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली विजिटेड विच यूरोपियन कंट्री, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो विच यूरोपियन कंट्री, तो नीदरलैंड को विजिट किया है। नीदरलैंड इज स्पेशली फेमस फॉर विच टेक्नोलॉजी, तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फेमस है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद पीएम मोदी नीदरलैंड विजिट मेनली फोकस किस सेक्टर पे होगा, तो एआई और सेमीकंडक्टर। इसके बाद कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। द गवर्नमेंट सीट ऑफ नीदरलैंड इज लोकेटेड इन द हेग। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी ऑफ नीदरलैंड भी कहा जाता है। विच कंट्री इज नोन ग्लोबली फॉर वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, नीदरलैंड, क्योंकि समुद्री जो सीमा है बहुत ज़्यादा है, फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए नीदरलैंड ने बहुत ज़्यादा अपना वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। इसके बाद ड्यूरिंग द विजिट इंडिया एंड नीदरलैंड डिस्कस्ड कॉर्पोरेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड टू, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट रिलेटेड भी डिस्कशन होगा। क्लीन एनर्जी पर डिस्कशन होगा, जिससे अदर जो ओपेक कंट्रीज पर भी डिपेंडेंसी इंडिया की कम होगी। विच कंट्री इज यूज्ड इन द नीदरलैंड, सॉरी करेंसी इज यूज्ड इन नीदरलैंड, तो यूरो। इसके बाद पीएम मोदी अर्लियर ऑफिशियल विजिट कब हुआ था, पहले का पिछला विजिट नीदरलैंड का कब रहा था पीएम मोदी का, तो 2017 में। फिर इंडिया वांट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन विच कंट्री इन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए कौन सी कंट्री पर निर्भरता इंडिया कम करना चाहता है, तो चाइना पर कम करना चाहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप प्लीज़ अभी कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं मॉडर्न हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। मैं माइंड मैप के थ्रू ही पढ़ाती हूँ, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं, इजीली, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाए। इसके बाद करंट अफेयर में मैं फैक्ट्स और एमसीक्यू पे फोकस करती हूँ। जैसे इस टॉपिक पे मैंने करंट आपको पूरा
टॉपिक समझाया, इसके बाद 10 MCQ सॉल्व करवाए। उसी तरीके से हर करंट अफेयर का मैं MCQ भी सॉल्व करवाती हूँ। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।